हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम एल्केन के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण ये सारी रिएक्शन पढ़ ली है। आज हम सल्फोनीकरण रिएक्शन के बारे में और अदर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी रिएक्शन बहुत इजी है, एक बार पढ़ने पर आपको समझ आ जाएगी। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। सल्फोनीकरण रिएक्शन क्या होती है कि जब सल्फोनिक समूह द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन क्या कहलाता है, सल्फोनीकरण कहलाता है। यानी जो हमारा सल्फोनिक समूह होता है उसका सल्फोनिक समूह द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी कि जो एल्केन होती है इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो सल्फोनिक अम्ल उस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और खुद आकर जुड़ जाता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, सल्फोनीकरण कहलाती है। तो सल्फोनिक समूह द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन सल्फोनीकरण कहलाता है। उच्चतर एल्केन का सधुम H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एल्केन सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं। एल्केन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाते हैं, जैसे ये हमारी उच्च एल्केन है, ज़्यादा कार्बन की एल्केन होती है, उससे नॉर्मली उच्च एल्केन कहा जाता है। तो इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई तो इसका OH हटकर ये जो हमारा सल्फोनिक समूह है ये क्या यहाँ कार्बन के पास आकर के जुड़ जाएगा और H2O ये H+OH मिलकर H2O निकल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एकदम इजी रिएक्शन है। ये SO3 के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाई जाती है। दूसरा एग्जांपल ये ले लिया, ये हमारी जो एल्केन है इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ कराई तो ये हमारा सल्फोनिक अम्ल बना और H2O निकल गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। अब दूसरी रिएक्शन है क्लोरोसल्फोनीकरण या इसे हम रीड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे इसका नाम रीड रिएक्शन के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोरोसल्फोनीकरण रिएक्शन पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता है। इसका नाम रीड रिएक्शन के रूप में नाम डालकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका ये नाम भी आप याद रखना। इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रकाश व पिरीडीन की उपस्थिति में एल्केन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके एल्केन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें एल्केन क्या करेगा, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा लाइट और पिरीडीन की प्रेजेंस में। पिरीडीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है C5H5N। हमने 12th के अंदर इसमें पढ़ा था। तो ये जो पिरीडीन और लाइट की प्रेजेंस में एल्केन क्या करेगा, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके एल्केन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल बनाएगा। दूसरा ये रिएक्शन दूसरे प्रकार से भी की जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारी एल्केन होती है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोराइड के साथ कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एथेन सल्फोनिल क्लोराइड और HCl मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम दो प्रकार से करा सकते हैं। तो आज हमने दो रिएक्शन पढ़ी, सल्फोनीकरण और क्लोरोसल्फोनीकरण का या फिर रीड रिएक्शन को। तो ये दोनों ही रिएक्शन क्या है कि एल्केन की केमिकल रिएक्शन है, यानी कि हम एल्केन से क्या क्या बना सकते हैं, ये रिएक्शन है। तो आपको आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये दोनों रिएक्शन समझ आई है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज हमारे चैनल के अंदर बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे यूनिट्स के सारे टॉपिक डिस्कस कराए जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप बीएससी बीएड के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।